देखिए आज ये स्टेप नंबर 3 है और तीसरे स्टेप में आज देखते हैं कि साधारण ब्याज से कैसे क्वेश्चन होंगे। यानी हम किसी व्यक्ति को यदि पैसा उधार दे दें और वो व्यक्ति ब्याज सहित पैसे लौटा जाए और ये नहीं हमें पता हो कि कितने दर पर दिए हैं, यानी क्या परसेंट पे दिए हैं उसे पैसे, और वो ब्याज सहित पैसे लौटा जाए, तो हम निकाल सकते हैं कि उसने किस हिसाब से लगाकर, यानी उसने किस दर पर लगाकर हमको पैसे दिए, यानी क्या परसेंटेज से उसने लगाकर हमको दिए। तो हम देखो दर निकाल सकते हैं। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन, देखो कौन सा होगा। चलो देखिए पहला सवाल। पहले सवाल में कह रहा है कि दर निकालनी है। क्या निकालनी है? दर निकालनी है। अगर आपने इससे पहले की वीडियो जो डली हुई है स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 वो नहीं अगर ऐसे देखी आपने तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे किस हिसाब से फॉर्मूले बनाए जाते हैं और कैसे सवाल करे जाते हैं। तो पहले उन वीडियो को देखें, यानी स्टेप 1 स्टेप 2 साधारण ब्याज की, फिर आपके पूरा समझ में आएगा। तो देखिए इसमें दर निकालनी है, तो दर के लिए फॉर्मूला ये वाला लगाया जाएगा। कौन सा? ये वाला। अब देखिए ये सवाल में कह रहा है मूल्यधन 5,000 रुपये। यदि हम किसी को 5,000 रुपये उधार दे दें और दर हमें पता नहीं, दर तो हमें निकालनी है। 1 महीने बाद उस व्यक्ति ने हमें 150 रुपये ब्याज दी है। कितने रुपए ब्याज दी? 150 रुपये ब्याज दी 1 महीने बाद उस व्यक्ति ने। देखो समय 1 माह है, तो 1 महीने बाद उस व्यक्ति ने हमें 150 रुपये ब्याज दी है और हमने उसे 5,000 रुपये दिए थे। कितने दिए थे? 5,000 रुपये। तो देखिए दर कितने की चली, तो दर हम निकाल सकते हैं। तो देखिए फॉर्मूला हमें याद ही है, दर बराबर, देखिए दर बराबर 100 इंटू ब्याज। ब्याज कितनी दे के गया है? 150 रुपये। अब 150 रुपये उसने ब्याज दिए और फॉर्मूला देखो ये वाला लग रहा है इसमें, दर वाला। अब देखो मूल्यधन नीचे लिखा है मूल्यधन, तो यहाँ पर मूल्यधन लिखेंगे। मूल्यधन कितना है? 5,000 रुपये इंटू समय, समय कितना है? 1 माह, तो यहाँ पर 1 माह लिखेंगे बस। और देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 1 जीरो से 1 जीरो कटा। अब देखो 5 का गुणा अगर 1 से करेंगे तो 5 ही आएंगे। 5 यानी 5 से इसे काट दो कितनी बार? 3 बार। तो 5 से 15 काटे 3 बार, तो 3%। 3%। अब देखो ये पता कैसे पड़ेगी, ये मासिक है या वार्षिक? यदि समय माह में दिया गया है तो परसेंट भी माह में ही आएगी, यानी मासिक। परसेंट भी किस में आएगी? मासिक। यानी 3% से ब्याज चली होगी। कितने से चली होगी? तो इसका क्या होगा? 3%। यानी 3% पे उस व्यक्ति ने पैसे दिए होंगे 5,000 रुपये, जब वो व्यक्ति ब्याज 150 रुपये दे के जाएगा। कितनी दे के जाएगा? 150 रुपये। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुझे लगता है शायद समझ में आ रहा होगा। जब तक आप अगली वीडियो से नहीं देखेंगे तब तक आपको पता नहीं पड़ेगी कि फॉर्मूला कौन सा लगाया जाता है। तो देखते हैं अगला सवाल दूसरा कौन सा होगा। देखिए दूसरे सवाल में कह रहा है कि मूल्यधन 20,000 रुपये, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी मूल्यधन 20,000 रुपये। दर हमको निकालनी है। समय दे रहा है 5 माह और ब्याज दे रहा है 2,000 रुपये। अब ये कहना चाह रहा है कि यदि हम किसी को 2,000 रुपये 20,000 रुपये यदि ब्याज पर दे दें, कितने पर? 20,000 रुपये ब्याज पर दे दें और 5 महीने बाद वो व्यक्ति हमको 2,000 रुपये ब्याज देता है। कितनी देता है? 5 महीने बाद वो व्यक्ति 2,000 रुपये हमें ब्याज देता है। तो दर देखो कितने की चली, यानी क्या परसेंट की चली ब्याज। तो देखिए ब्याज कितने परसेंट की चली, तो दर बराबर फॉर्मूला हमें याद ही है। हम दर निकाल रहे हैं तो दर बराबर हमें फॉर्मूला याद है। तो देखिए 100 इंटू ब्याज। ब्याज कितनी है? 2,000 रुपये। हमेशा ऐसे ही रखे करें तो आप निकाल सकते हैं सवाल को। और देखिए मूल्यधन, मूल्यधन कितना है? 20,000 इंटू समय कितना है? 5 माह। अब देखिए बहुत सरल है, यदि एक बार समझ में आ जाए ना तो बहुत सरल लगता है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काटे, इस 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो काटे। अब देखिए यहाँ पर 20 बचे, यहाँ पर 5 बचे हुए और यहाँ पर 2। 2 से ये 20 काटे कितनी बार? 10 बार। और 5 से ये वाले 10 काटे कितनी बार? 2 बार। कितनी बार? 2 बार। तो आपका जो निकल के आया
वो निकल के आया 2%। कितना निकल के आया? 2%। अब पता कैसे पड़ेगी कि माह में है या फिर वार्षिक? तो देखिए समय किसमें यहाँ पर दिया गया है? माह यानी महीने में दिया गया है, तो परसेंट भी महीने में ही निकल के आएगी, यानी मार्षिक। मार्षिक यानी 2% की ब्याज चली है उस पर। 20,000 रुपए पर 2% की यदि ब्याज चला देंगे तो 5 महीने बाद वो व्यक्ति 2,000 रुपए ब्याज देके जाएगा। कितनी जाएगा? 2,000 रुपए ब्याज। तो इसका आंसर जो भी आया है वो 2% आया, यानी 2% के हिसाब से ब्याज चली होगी। अगला सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल देखो कौन सा होगा। देखिए तीसरे सवाल में कह रहा है वह दर जिस पर 17,500 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 19,250 रुपए हो जाएगी। यानी ये कहना चाहता है कि यदि हम कोई दर, ऐसी कौन सी दर पे हम किसी को पैसा दे दें 17,500 रुपए के 2 वर्षों में इतने रुपए हो जाएं। समझ में आया ना? यानी टोटल रुपए यानी ब्याज सहित जोड़कर कितने हो जाएं? 19,250 रुपए हो जाएं ब्याज सहित जोड़ के 2 वर्ष में। तो देखिए दर निकालनी है हमें, कौन सी दर पे हम इन पैसों को दे दें 17,500 रुपए को कि 19,250 रुपए हो जाएं, वो दर बतानी है। तो दर वाला फॉर्मूला तो आपको पता ही है। अब देखिए जब तक हम लोगों को मूलधन और समय और ब्याज नहीं पता पड़ेगी हम दर नहीं निकाल सकते। तो देखिए दर निकालने के लिए क्या करेंगे हम? अब हमको पता है कि समय तो पता ही पड़ गया कि क्या है कि 2 वर्ष। देखिए 2 वर्ष, समय तो पता पड़ गया 2 वर्ष है। अब देखिए ब्याज निकालेंगे, यानी हम जानते हैं कि 19,250 में से 17,500 रुपए यदि घटा दिए जाएं तो बचेगी क्या? ब्याज। यानी हमने सोच लिया कि टोटल रुपए इतने रुपए हुए, यानी ब्याज और पैसे जोड़कर इतने हुए। अब हम इतने रुपए हमने ब्याज को भी दिए थे तो वो रुपए हम घटा दे रहे हैं इसमें से, तो बचेगी क्या? ब्याज बचेगी। देखिए 0, 5 और यहाँ से कहाँ से लिए यहाँ पे हो गए 12, 12 में से 5 गए तो 7, यानी यहाँ बचे 8, 8 में से 7 गए 1, यानी 1750 रुपए ब्याज। जो ब्याज निकल के आई है वो कितने आएगी? 1750 रुपए। तो देखिए ब्याज 1750 रुपए, 1750। अब मूलधन तो हमें पता ही है कि इतने रुपए है। जैसे टोटल मिश्र धन में से हमने मूलधन को घटा दिया है तो ब्याज ही बचेगी। तो देखिए मूलधन कितना है? 17,500। देखिए 17,500 ये मैंने रख दिया। अब देखो हमको सब चीज पता पड़ गई, यानी मूलधन भी पता है और समय भी पता है और ब्याज भी पता है, तो हम दर निकाल सकते हैं। तो दर वाला फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे। तो देखिए दर वाला फॉर्मूला अब तो तुमको याद हो गया होगा क्योंकि 2 सवाल तो करा दिए, ये तीसरा सवाल है। तो देखिए दर बराबर 100 इंटू ब्याज। ब्याज कितनी निकल के आई है? 1750 बट्टे मूलधन। मूलधन कितना है? 17,500 इंटू और समय कितना है? 2 वर्ष, जो ये रखिए। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो काटे। अब देखो इतने से पूरे इसको काटो, 10 बार कटेंगे। कितनी बार? 10 बार। देखना 175 को 175 से काटा 1 बार और 1 जीरो बचा, वो यानी 10 बार। 2 से काटा इसे कितनी बार? 5 बार। अब देखिए 5% निकल के आई है। कितनी दर निकल के आई है? 5%। अब 5% जब निकल के आई है, अब इसे ये देखेंगे कि ये मार्षिक में है या वार्षिक में। तो देखिए समय किस में दे रखा है? वार्षिक में। तो ये परसेंट भी वार्षिक में ही आएगी। किस में आएगी? वार्षिक, यानी वर्ष में आएगी ये परसेंट निकल के। तो आपका आंसर ये वाला होगा, यानी दर आपकी निकल के आई है 5%। तो हम यहां पर लिख सकते हैं 5%। ऐसे किया जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कौन सा होगा? चलो चौथा सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में कह रहा है 1800 रुपए का 2 सही 1/2 वर्ष में
मिश्र धन 2250 रुपए हो जाता है, दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी ये कह रहा है यदि हम 1800 रुपए किसी को दे दें और समय 2/1/2 वर्ष में मिश्र धन का मतलब है ब्याज और पैसे जोड़कर वो हमें 2250 रुपए देता है, तो दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी हमने कै परसेंट पे उसे पैसा दिया था वो ज्ञात करना है, यानी कै परसेंट पे हमने उसको पैसे दिए थे। तो देखिए अब हम जानते हैं कि मिश्र धन कितना 2250 यानी टोटल उसने ब्याज और पैसे जोड़कर हमको दिया है 2250 रुपए, उसमें से हम अपने 1800 रुपए घटा देते हैं। तो जब हम 1800 रुपए घटाएंगे तो देखिए 0 5 यानी यहां से एक हासिल यहाँ पे हुआ 12 में से 8 गए तो 4 और किस्टा यानी 450 रुपए आपकी ब्याज आई। क्या आई? ब्याज। जो ब्याज आएगी वो कितने रुपए है? 400 रुपए। 450 रुपए आपकी कहा आई है? ब्याज निकल के आई है। यानी उसने ब्याज 450 रुपए जोड़कर 1800 रुपए में तब हमको 2250 रुपए दिए हैं उसने। तो देखिए अब मूलधन क्या हुआ, देखो यहां पर जब तक हमें मूलधन समय और ब्याज नहीं पता होगी हम दर नहीं निकाल सकते। तो देखिए उस फॉर्मूले के मुताबिक, तो देखिए मूलधन 1800 रुपए और देखिए समय किस में दे रखा है? बट्टे में। तो हमें इसे चेंज कर लेते हैं, यानी 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4 और 1 5, यानी हम समय अब रख सकते हैं कितने? 5/2। तो देखिए समय 5/2 समझ में आ रहा होगा, समय 5/2 और ब्याज 450। ब्याज कितनी आई है? 450 रुपए। अब देखो तीनों चीज हमको पता है तो हम देखो दर निकाल सकते हैं। तो देखिए दर कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला तो तुम्हें याद ही है। देखिए दर बराबर 100 इंटू ब्याज 450 बट्टे 1800 इंटू समय। अब देखिए यहां पर आपको देखना है समय यहां पर कैसे रखा जाएगा। देखिए समय अगर बट्टे में कभी भी दिया हो तो जो नीचे वाले जो होते हैं यानी जो भी बट्टे में होता है उसे ऊपर की साइड में रख देते हैं। तो देखिए इंटू 2, मुझे लग रहा है समझ में आया होगा समय कैसे रखा है। यानी देखो समय किस में दे रखा है? बट्टे में दे रखा है, यानी 5/2। तो 5 हमने ऊपर यहीं पर रख दिए और जो नीचे रखे थे वो हमने कहाँ पहुंचा दिए? ऊपर। तो देखिए 2 0 से 2 0, अब इससे काटो इसे कितनी बार? 90 बार। कितनी बार कटा? 90। और 18 से 90 को काट दो, 18 पंजे 90। अब देखिए 5 का गुणा 2 से कर दो तो कितना आया? 10, यानी 10% निकल के आई। कितनी निकल के आई है? 10%। यानी 5 का गुणा कैसे किया? 2 से किया है तो कितना आया? 10। अब देखिए 10 किस में निकल के आएगा? यहां पर देखो समय किस में दिया? वर्ष में। तो ये भी वार्षिक होगा। क्या होगा? वार्षिक। वार्षिक। तो हम कह सकते हैं 10%। कितना कह सकते हैं? 10% दर चली होगी। कितने चली होगी? 10% दर चली होगी। देखो 1800 रुपए हमने 10% दर से दिए होंगे और इतने दिनों के लिए, तो 2250 रुपए वो हो जाएगा मिश्र धन। यानी ब्याज और पैसे जोड़कर टोटल 2250 रुपए हो जाएंगे उस पे। अब देखिए अगला सवाल देखते हैं, 5वां सवाल कौन सा होगा। तो देखिए यदि क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा हो तो अपने मोबाइल की ब्राइटनेस बढ़ा लें और ब्राइटनेस पूरी बढ़ा के जब क्वेश्चन देखे तो सही दिखाई देगा। कुछ मजबूरियां होती हैं जो कि ऐसे ही चल रहा है। चलो देखते हैं। किसी धन का साधारण ब्याज की दर से, किसी धन का साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष का मिश्र धन 540 रुपए तथा 7 वर्ष में 576 रुपए होता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यानी ये कह रहा है कि कोई धन हमने किसी को दे दिया
तो 5 वर्ष में मिश्र धन यानी ब्याज और पैसा जोड़कर 5 वर्ष में तो कितने हो जाते हैं 540, और 7 वर्ष में कितने हो जाते हैं 576। तो दर बताइए, यानी दर बतानी है। तो देखिए दर हम बता सकते हैं। अब हमें पता है कि देखिए 5 वर्ष में कितना हो जाता है 450, सॉरी 540। 5 वर्ष में 540 रुपए हो जाते हैं, और 7 वर्ष में देखो कितने हो जाते हैं। 7 वर्ष में बता रहा है कि 576। तो हमें पता है कि देखिए यहां से कितनी वर्ष बढ़ी है 2 वर्ष। कितना बढ़ा है 2 वर्ष बढ़ा है। कितना बढ़ा है 2 वर्ष। और देखिए यहां पर पैसा कितना बढ़ा है, यानी उल्टे घटा देंगे, यानी ऊपर वालों को नीचे वाले में से घटा देंगे, यानी देखते हैं कि पैसा कितने बढ़े हैं 2 साल में। देखो यहाँ पर 5 है तो 7 हो गए, यानी 2 वर्ष बढ़े। और यहाँ पर देखते हैं कि 540 से 576 तक कितने बढ़े हैं, तो उल्टा घटा देंगे, तो यानी 6 और 7 में से 4 गए तो 3, यानी 36 रुपए ब्याज बढ़ी है 2 साल में। कितने 36 रुपए ब्याज बढ़ी है 2 साल में। तो देखिए हम यहां पर कह सकते हैं कि जब 2 साल में कितने बढ़ी है 36, तो 1 साल में कितनी बढ़ी होगी, तो 36/2, यानी इससे इसे काटो तो 18, यानी जो निकल के आई है ये 18, यानी 1 साल की ब्याज है कितने की है 1 वर्ष की ब्याज कितनी निकल के आई है 18। अब देखिए 1 वर्ष की जब ब्याज 18 रुपए निकल के आई है, तो उसने बताया कि 5 वर्ष में कितने हो जाते हैं ब्याज सहित 540। तो हम समझ रहे हैं कि 1 वर्ष में जब 18 रुपए ब्याज होगी तो 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी, तो देखिए 5 वर्ष में हो जाएगी आपकी 18 पंजे 90 रुपए ब्याज हो जाएगी आपकी। 5 वर्ष की ब्याज कितने रुपए हो जाएगी, देखिए 5 वर्ष की ब्याज 90 रुपए कितनी हो गई, 5 वर्ष की ब्याज 90 रुपए हो गई। और जब 5 वर्ष की ब्याज 90 रुपए हो गई और 5 वर्ष में टोटल धन कितना है 540, तो 540 में से देखिए 540 में से 90 घटा दो। जब 540 में से 90 घटाएंगे तो कितने बचे, यानी 0, और यहां पर आपका बचा 14 में से 5 गए तो 9। देखिए 14 में से 9 गए तो 5, और यहां आपके बचे 4। ये आपका क्या है मूल्य धन। देखिए दोबारा सुनिए, जब तक आपके समझ में नहीं आएगा दिमाग से नहीं सोचोगे। टोटल धन 5 वर्ष में कितना हुआ 540, और 540 रुपए टोटल है यानी ब्याज सहित, और हमने 5 वर्ष की ब्याज निकाली है। 1 वर्ष की जब निकाली तो 18 रुपए आई, तो 5 वर्ष की ब्याज कितनी हो जाएगी 90 रुपए। तो हमने 90 रुपए टोटल धन में से घटा दिए, तो क्या बचेगा, मूल्य धन नहीं बचेगा, मूल्य धन बचा ये। अब मूल्य धन ये बचा। अब देखो मूल्य धन कितना आया है आपका 450 रुपए, मूल्य धन 450 रुपए, और समय कितने की निकाल रहे हैं 5 वर्ष। समय कितना आया है 5 वर्ष, और ब्याज कितनी निकल के आई है 90 रुपए। और जब ब्याज 90 रुपए निकल के आई है, तो अब हम निकाल सकते हैं क्या दर। तो देखिए दर निकालेंगे तो दर वाला फॉर्मूला तो आपको याद ही है,
दर वाला फॉर्मूला देखो ये रखा है, तो कैसे रखते हैं 100 इंटू ब्याज 90 रुपये बट्टे 450, यानी मूलधन ही तो रखा जाता है नीचे, ये रखा है मूलधन रख दिया, इंटू समय कितने दिन 5 वर्ष। इस जीरो से एक जीरो काट दो और देखो 5 से इसे काट लो, चलो 5 से, तो देखिए 5 से 90 को काटते हैं तो कितनी बार कटेगा 5 एकन 5 और बचा कितना 4, यानी 4 बचे यानी 40, 5 40 यानी 18 बार। कितनी बार 18। अब देखिए 5 से इसे काटो, 5 से इसे, तो इसे काटेंगे 9 बार और 5 से इसे काटा 2 बार, और देखो 9 से इसे काट दो, 9 दूनी 18, अब 2 का गुणा इससे कर दो तो कितना हो जाएगा, यानी 2 दूना 4%। समय किस में दे रखा है वर्ष में, तो ये भी वार्षिक होगा, क्या होगा वर्ष में निकल के आएगी ये परसेंट, किस में निकल के आएगी वर्ष में। तो हम यहां पर कह सकते हैं 4% दर निकल के आई है। कितनी निकल के आई है 4% दर निकल के आई है तुम्हारी। देखिए कैसे किया है इस सवाल को, समझ में ना आया हो तो दोबारा वीडियो ने थोड़ा पीछे करके दोबारा भी देख सकते हो। देखिए मुझे लगता है शायद समझ में आया होगा, और ऐसा तो है नहीं कि किसी टीचर के पास गिलास का भरा हुआ ज्ञान रखा हो जो कि तुम्हें पिला दे, जिससे कि तुम एकदम ही होशियार हो जाओ। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जहाँ से कि प्रत्येक वीडियो आपको पास पहुँच सके और आप उसे देख सके। एक वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट की होगी, और 20 मिनट की वीडियो में हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मुझे लगता है शायद समझ में आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।